एक राज्य में एक साधु रहता था। साधु बहुत अच्छा संगीतज्ञ भी था। जब राजा को साधु की उस विशेषता का पता चला तो उसकी इच्छा भी साधु का संगीत सुनने की हुई। राजा ने अपने 2-3 अनुचरों को साधु को बुलाने भेजा। साधु के पास पहुंचकर उन लोगों ने राजा का संदेश सुनाया और फिर कहा, आपका सौभाग्य है महात्मा जी, जो आपका संगीत सुनने की राजा ने इच्छा प्रकट की है। यदि आपका संगीत राजा को पसंद आ गया तो वह आपको मुंह मांगी रकम दे देगा। उन लोगों की बातें सुनकर साधु मुस्काया, फिर बोला, राजा ने मेरा संगीत सुनने की इच्छा प्रकट की है, इसके लिए धन्यवाद। आप मुझे बुलाने पधारे, आपका भी धन्यवाद। किंतु जिस संगीत को राजा सुनना चाहता है वह संगीत तो कभी-कभी यूं ही निकल जाता है। प्रयत्न से पैदा किया हुआ संगीत राजा को पसंद ना आएगा। मैं राजा को संगीत सुनाने नहीं आ सकता। आप लोग लौट जाएं। राजा के अनुचर लौट गए, किंतु उनकी नज़रों में वह साधु मूर्ख था। इतने अच्छे अवसर को हाथ से गंवा दिया मूर्ख ने। वे सभी बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे। जब उन्होंने साधु का निर्णय राजा को बताया तो राजा क्रोध से बोले, 2 कौड़ी के भिखमंगे की यह मजाल। मैं कल ही 2 सैनिक भेजूंगा जो उस गधे को बांध कर यहाँ ले आएंगे। मंत्री विद्वान था। उसने राजा को शांत कराते हुए कहा, महाराज आप क्रोधित ना हो, अपराध क्षमा हो। वह साधु अवश्य है, किंतु आप उसे भिखमंगा कदापि नहीं कह सकते। यदि उसे भीख की चाह होती तो वह आपके दरबार में भागा हुआ ना चला आता। सत्य बात तो यह है कि खैर रहने दो। राजा का क्रोध शांत हो चुका था, अतः उसने नम्र वाणी में मंत्री से कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, रहने क्यों दो, आप पूरी बात कहिए। तो सुनिए महाराज, सत्य बात तो यह है कि इस समय वह साधु आपकी संपत्ति का भिखारी नहीं, बल्कि आप उसके संगीत के भिखारी हैं। याचक आप हैं और दाता वह साधु। आपको यदि संगीत सुनना है तो आपको साधु के पास ही पहुंचना होगा। वैसे फिलहाल मैं आपके मनोरंजन के लिए अपने दरबार के प्रसिद्ध गायक व सितार वादक को बुलवा चुका हूँ। वह थोड़ी बहुत देर में आता ही होगा। मंत्री ने ज्यों ही अपना कथन समाप्त किया त्यों ही दरबार का संगीतज्ञ आ पहुंचा। राजा ने संगीतज्ञ को भी साधु वाली बात बताई। उस संगीतज्ञ ने कहा, महाराज वह साधु तो सचमुच स्वर्ग का गंधर्व है। शायद किसी देव श्राप से इस पृथ्वी पर आज पहुंचा है। क्या जादू है उसकी अंगुलियों में। जो ही वीणा के तारों पर अंगुलियां फिरती हैं कि वीणा अमृत बरसाने लगती है। उसने सत्य ही कहा है महाराज कि सच्चा संगीत पैदा नहीं किया जा सकता, संयोग से स्वयं जीवंत हो उठता है। वह हम जैसा भाड़े का टट्टू नहीं है महाराज, जो राजा की आज्ञा पाते ही दुम हिलाता हुआ आपके दरबार में आ पहुँचे। राजा बोले, कलाकार यदि आप भी उसकी कला के प्रशंसक हो तब तो वह वास्तव में बहुत ही विद्वान होगा। यह सुनकर तो आपने हमें विवश कर दिया है कि उसके संगीत का आनंद लिया जाए। कुछ क्षण रुकने के बाद राजा ने मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, मैं आपके संगीतज्ञ के साथ उस साधु का संगीत सुनने जाना चाहता हूँ। हमारे लिए 2 घोड़े मंगवाओ। मंत्री कुछ उत्तर देता इसके पूर्व ही वह संगीतकार बोल उठा, ऐसा गजब मत करना महाराज। यदि आपको सच्चा संगीत सुनना है तो आपको यह भुला देना होगा कि आप राजा हैं। आपको विनम्र श्रोता बनकर ही संगीतज्ञ के पास चलना होगा। तो क्या पैदल ही? राजा ने प्रश्न किया। न केवल पैदल ही, बल्कि इस राजसी वस्त्रों को उतार कर भी। यदि आपने राजा बनकर संगीत सुना तो वह संगीत विशिष्ट संगीत ना बन पाएगा। वह संगीत तो फिर वही संगीत रह जाएगा जो हम नित्य आपको सुनाते हैं। कलाकार की शर्त बड़ी अजीब थी, किंतु राजा तो संगीत सुनने के लिए बेचैन था। उसने तुरंत अपनी राजसी पोशाक उतारकर मामूली कपड़े पहन लिए और नंगे पैर उस संगीतज्ञ के साथ चल पड़ा। साधु की झोपड़ी पर पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। पूर्णमासी की रात थी और कार्तिक का महीना। शीतल चंद्रमा अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर रहा था। राजा अपने साथ आए संगीतकार से बोला, कलाकार, यदि इतने परिश्रम के बाद भी हम साधु का सच्चा संगीत ना सुन पाए तो दुख होगा। कोई ऐसी युक्ति सोचिए जिससे हम साधु का संगीत सुन सकें। महाराज, मैंने युक्ति सोच ली है। उसके सफल होने की पूरी पूरी आशा है।
आप निराश ना हों। यूँ कहकर उस संगीतज्ञ ने राजा को झोपड़ी के बाहर बने चबूतरे पर बिठा दिया और स्वयं भी उसके समीप ही बैठकर अपनी वीणा के तार मिलाने लगा। जानकर ही उसने गलत ढंग से राग अलापना शुरू कर दिया। वीणा की झंकार और राग का गलत आलाप सुना तो साधु झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसने वीणा को अपने हाथ में ले लिया और संगीतकार को राग निकालने की सही तरकीब बताने लगा। महाराज, इस राग को आप ही गा दें तो आपकी बड़ी कृपा हो, संगीतज्ञ ने साधु से निवेदन किया। साधु ने तुरंत गाना शुरू कर दिया। गायक और श्रोता सब आनंद में डूबकर आत्मविभोर हो गए। उन्हें यह भी पता ना चला कि दिन हो चुका है। जब वे आनंद के संसार से निकलकर वास्तविक दुनिया में लौटे तो पता चला कि रात जा चुकी है। साधु को भी अपने दैनिक कृत्य करने थे। उसने वीणा संगीतकार को लौटाते हुए कहा, सचमुच आनंद आ गया आज तो। हाँ महाराज, सचमुच आनंद आ गया। मैं 8 वर्ष से राजा हूँ, किंतु 8 वर्ष की अवधि में कभी 1 घंटे को भी मुझे ऐसा आनंद नहीं मिला जो आज लगातार 8 घंटे तक मिला है, राजा ने कहा। राजा को अपने सामने देखा तो साधु कुछ सकपकाया। तभी राजा के संगीतज्ञ ने सारी कहानी साधु को सुना दी। साधु ने हंसकर राजा से कहा, आपके सेवक यूँ कह रहे थे कि हमारे राजा को आपका संगीत पसंद आ गया तो वह आपको धन से लाद देगा। आपको मेरा संगीत पसंद आ ही गया है, अब आप मुझे क्या दे रहे हो? राजा बोले, महाराज, आपके पास बिताए इन आनंद क्षणों की तुलना में मेरा सारा राज्य भी तुच्छ है। मेरा अहंकार गल गया है। यूँ कहते ही राजा की आंखें भर आई। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि यदि हमारे पास सच्ची प्रतिभा और ज्ञान है तो हमें कोई किसी भी कार्य के लिए विवश नहीं कर सकता। और हाँ, यदि हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें राजा की ही तरह अपने अहंकार को त्याग कर पुरुषार्थ करते हुए सच्चे श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि एक श्रेष्ठ और अनुभवी शिक्षक ही एक अच्छे एवं श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण कर सकता है। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।